टेंस ये अंग्रेज़ी ग्रामर की सबसे अहम बहस है। इज़हार माफ़ी ज़मीर के अक्सर तरीक़े इसी बहस में ज़िक्र किए जाते हैं। लफ्ज़ टेंस का लुग़वी माना ज़माना है। ज़माने की कुल 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 प्रजेंट यानी ज़माने हाल, नंबर 2 पास्ट यानी ज़माने माजी, नंबर 3 फ्यूचर यानी ज़माने मुस्तक़बिल। अंग्रेज़ी ग्रामर में इनमें से हर एक ज़माने की तर्जमानी के लिए तकरीबन 4 क्लासेस वज़ा किए गए हैं। जब इन तीनों में से हर एक की 4 किस्में होंगी तो इस लिहाज से टेंस की कुल 12 किस्में हो जाती हैं। वो 4 किस्में ये हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को हम टेंस की तीनों किस्मों के साथ जोड़ते हैं तो 12 किस्में हो जाती हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम इन 12 किस्मों में से पहली किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको फ़ेल हाल इस्तिमरारी मारूफ कहते हैं। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है और अभी आपने उस काम को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि तकल्लुम के वक्त वो काम जारी है और आप उस काम को करने के दरमियान में हैं, मसलन मैं जा रहा हूँ, क्या तुम अंग्रेज़ी बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वगैरह। उमूमन ऐसे जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं होता है और यही उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अलामत है। लेकिन इसका होना कोई ज़रूरी नहीं है। मसलन मैं बैठा हूँ, ट्रेन खड़ी है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह नहीं, फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी फ़ेल हाल इस्तिमरारी मारूफ के जुमले हैं। ऐसे जुमलों को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लास इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल और कायदा ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़हार एम को लाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज़हार एम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को जहन में रखते हुए अब हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के पहले लेसन को पढ़ते हैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बयान किया गया है। देखिए, इसको एक मिसाल से समझते हैं। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, इस मिसाल की सूरत हाल को पढ़ो। एन इज़ इन हर कार, एन अपनी कार में है। शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, वो अपने काम पर जा रही है। शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, वो काम के लिए गाड़ी चला रही है। दिस मीन्स शी इज़ ड्राइविंग नाउ, इसका मतलब ये है कि वो फ़िलहाल गाड़ी चला रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो बात की जाती है वो ऐसे काम के बारे में की जाती है जो काम बोलने के वक्त जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। जैसे मिसाल दी है ड्राइविंग की। जब किसी के बारे में हम ये कहेंगे कि फ़लाँ शख्स गाड़ी चला रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका गाड़ी चलाना अभी जारी है। और इस बात को जब हम इंग्लिश में कहेंगे तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करेंगे। और इसका ज़ाब्ता आपके सामने आ गया है। एम इज़ आर यानी हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी एम इज़ आर आईएनजी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अलामत है। दूसरा पॉइंट, आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। आई एम इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, मैं कुछ करने के दरमियान में हूँ। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवेंट फिनिश्ड इट, मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है और अभी तक मुकम्मल नहीं किया है। तो अगर किसी काम को शुरू कर दिया जाए और वो मुकम्मल ना हुआ हो, उसको बताने के लिए इंग्लिश में आई एम डूइंग समथिंग कहेंगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऑफन द एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अक्सर व बेशतर काम बोलने के वक्त हो रहा होता है। यानी जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं किसी काम को बताने के लिए तो अक्सर व बेशतर वो काम उस बोलने के वक्त हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो काम मुकम्मल हो चुका और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करके हम ये बता रहे हैं कि आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, बराए मेहरबानी ज़्यादा शोर मत मचाओ। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। नॉट आई वर्क, आई वर्क नहीं कहेंगे क्योंकि फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ और उसी वक्त दूसरों से कहा जा रहा है कि शोर मत मचाओ।
वेयर इज़ मार्गरेट, मार्गरेट कहाँ है? शी इज़ हैविंग अ बाथ, वो नहा रही है। नॉट शी हैज़ अ बाथ, शी हैज़ अ बाथ नहीं कहेंगे। लेट अस गो आउट नाउ, इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, चलो अब बाहर चलते हैं, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। नॉट इट डजेंट रेन, इट डजेंट रेन नहीं कहेंगे। एट अ पार्टी, हेलो जैन, आर यू एंजॉइंग द पार्टी, जैन क्या तुम पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहे हो। नॉट डू यू एन्जॉय, डू यू एन्जॉय नहीं कहेंगे। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट, मैं अब सोने जा रहा हूँ, शब बखैर। बट द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरी हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल, लेकिन काम का बोलने के वक्त होना ज़रूरी नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसी काम के बारे में इस्तेमाल करेंगे तो वो काम बोलने के वक्त जारी रहना चाहिए, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि बोलने के वक्त उस काम का जारी रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस काम के बारे में हम बता रहे हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम उस बताने के वक्त मुकम्मल ना हुआ हो। जैसे कोई किसी के पास किताब मांगने के लिए आए और वो उससे कह दे कि मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, इसको मैं आपको बाद में दूंगा, तो यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया जाएगा, आई एम रीडिंग, अगरचे वो उस बोलने के वक्त उसको पढ़ ना रहा हो। और ये इस्तेमाल करना इसलिए दुरुस्त होगा क्योंकि उसका जो एक्शन है, उसका जो काम है, वो पढ़ने का अमल है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो किताब अभी बाकी है। रहा है कि बोलने के वक्त वो उसको पढ़ रहा हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि बोलने के वक्त वो काम मुकम्मल ना हुआ हो और उसकी किताब मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए उसका आई एम रीडिंग कहना दुरुस्त है। टॉम एंड एन आर टॉकिंग इन अ कैफ़े, टॉम और एन एक कैफ़े में बात कर रहे हैं। टॉम सेज, टॉम कहता है, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, मैं फ़िलहाल एक मज़ेदार किताब पढ़ रहा हूँ। आई विल लैंड इट टू यू व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट, मैं आपको ये दे दूंगा जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा। टॉम इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टॉम बोलने के वक्त किताब नहीं पढ़ रहा है। ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टार्टेड इट बट नॉट फिनिश्ड इट येट, इसका मतलब ये है कि उसने उसको शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं किया है। ही इज़ इन द मिडिल ऑफ रीडिंग इट, वो उसको पढ़ने के दरमियान में है। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और मिसालें। कैथरीन वांट्स टू वर्क इन इटली, कैथरीन इटली में काम करना चाहती है। सो शी इज़ लर्निंग इटालियन, लिहाजा वो इटली ज़बान सीख रही है। बट परहैप्स शी इज़ नॉट लर्निंग इटालियन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन शायद वो बोलने के वक्त इटली ज़बान नहीं सीख रही है, यानी जिस वक्त उसने कहा है कि मैं इटली ज़बान सीख रही हूँ तो उस वक्त नहीं सीख रही है, इसका मतलब ये है कि उसका वो सीखना जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, मेरे कुछ फ्रेंड अपने ज़ाती मकान तामीर कर रहे हैं। दे होप इट विल बी फिनिश्ड बिफोर नेक्स्ट समर, उन्हें उम्मीद है कि ये अगली गर्मियों से पहले मुकम्मल हो जाएगा। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग इन अ पीरियड अराउंड नाउ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो फ़िलहाल की मुद्दत के इर्द गिर्द हो रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे, दिस वीक, दिस इवनिंग, यानी जो आज काम हो रहा हो या इस महीने या इस शाम, इस हफ्ते। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तुम आज बहुत सख्त मेहनत कर रहे हो। यस आई हैव अ लॉट टू डू, हाँ मेरे पास बहुत काम है। नॉट यू वर्क हार्ड टुडे, यू वर्क हार्ड टुडे नहीं कहेंगे। इज़ सुसान वर्किंग दिस वीक, क्या सुसान इस हफ्ते काम कर रही है। नो शी इज़ ऑन हॉलीडे, नहीं वो छुट्टी पर है। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज हैपनिंग अराउंड नाउ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं फ़िलहाल चीज़ों के बदलने के बारे में। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। राइजेज नहीं कहेंगे। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो रही है। नॉट डज़ योर इंग्लिश गेट बेटर, डज़ योर इंग्लिश गेट बेटर नहीं कहेंगे।